नमस्कार दोस्तों सरकार ने लघु उद्योग के नाम पर लोगों का बनाया मजाक। क्या आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा ही किया सरकार ने लाखों लोगों के साथ। 94 लाख लोग बिहार में गरीब हैं जिसकी इनकम बहुत ही कम है, ये सरकार का डेटा कहता है। और इसी के तर्ज पर सरकार ने एक योजना लाया था, लघु उद्योग योजना। इस योजना को 31 जनवरी को लॉन्च किया गया था और 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक इसमें अप्लाई करने का टाइम था। इसमें आपको क्या करना था कि अगर आपके पास आपकी इनकम 70,000 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी। इससे आप छोटे मोटे लघु उद्योग कर सकते हैं और वो पैसा सरकार को वापस भी नहीं करना है। तो इस योजना पर किस तरह से लोगों का मजाक उड़ाया गया, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इसमें नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट था आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और एक प्रूफ चाहिए था कि आपके पास कोई ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट तो सही थे, तो सारी चीज़ें तो सही था, लेकिन 2 जगह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पहला था आय प्रमाण पत्र और दूसरा ज़मीन को लेकर के। तो इसको किस तरह से यहाँ पर झोल किया गया, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह से लोगों का मजाक उड़ाया गया, ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक पेपर का कट है। इस पेपर के कट में किसी पेपर के द्वारा बताया गया है कि इस योजना में मात्र 2.5 लाख लोग ही अप्लाई कर पाए। तो आप बताइए भाई साहब, क्या बिहार में 2.5 लाख लोग ही गरीब हैं? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। सरकार का डेटा ही कहता है कि बिहार में 94 लाख लोग गरीब हैं। तो केवल 2.5 लाख लोग ही अप्लाई क्यों कर पाए इस योजना में? तो इसके पीछे है इसका शर्त, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर हम 94 लाख लोगों को पैसा देंगे तो हमारा लुटिया डूबने वाला है। तो सरकार ने इस तरह से इस योजना को लागू किया, केवल लोगों को फ़ायदा मिले ना मिले हमारा काम बन जाए, क्योंकि चुनाव का टाइम है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो गेम खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने खेम क्या खेल दिया कि आपकी इनकम जो है सालाना 70,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी मासिक आय जो है 6,000 रुपये से भी कम होनी चाहिए। आज के ज़माने में आप ही बताइए कौन ऐसा इंसान है जिसका आय 6,000 रुपये से कम है? अगर कोई भी इंसान है, अगर वो मजदूरी भी करता है तो वो 8 से 9,000 रुपये पर मंथ कमाता है। 6,000 से तो ज़्यादा ही कमाता ना, तो वो भी तो उससे बाहर हो गया। और एक और शर्त था कि आपके पास ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो इस पर लोगों ने क्या तर्क निकाला कि आप अप्लाई कर दो भाई साहब, आपके पास कौन सा ज़मीन है, आपके बाप के पास ज़मीन है। तो भैया आपका ज़मीन जो है वो खातियानी ज़मीन है आपके पास। अगर आप ये कोर्ट से आज के टाइम में हाफी डिपीट करा करके या मुखिया सरपंच से प्रूफ करा करके इस 2 लाख रुपए को लेने के लिए अगर आप लिए लिख करके दे देते हो कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो कल कोई भी योजना में अगर आपने अपना ज़मीन के बारे में बात किया, चर्चा किया, तो वहाँ पर सरकार आपकी टेटुआ दबा देगी। सरकार कहेगी भाई साहब आपने तो पहले लिख रखा है हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो फिर आपके पास ज़मीन आया कहाँ से? क्योंकि खतियानी ज़मीन भी आपकी ही ज़मीन है, भले आपके नाम से ज़मीन नहीं है। और वो ज़मीन आपके नाम से आगे होने वाली है, क्योंकि बिहार में सर्वे भी जारी है। कल अगर आपके सर्वे में आपके नाम का ज़मीन आया तो सरकार तो कहेगी आपने तो पहले लिख रखा है कि भैया आपके पास ज़मीन नहीं है, फिर ज़मीन आपके पास कहाँ आया? जब सरकार आपकी ज़मीन खिसका देगी तो फिर आपको टेंशन बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है कि इस योजना में झोल, सबसे बड़ा झोल कहाँ पर हुआ वो चीज़ें आपको बताते हैं। खुद देखिए 70,000 का सालाना इनकम, 6,000 का मंथ का इनकम दिखाना था। तो ऐसा लोग बिहार में मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मजदूरी करता है तो 8 से 9,000 रुपये पर महीने वो आसानी से कमाता है। तो यहाँ पर किया कैसे गया? अब जो 2.5 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, क्या उनकी सच में आय 6,000 से कम है? तो आपको बताते हैं। यहाँ पर किसी भी इंसान, जितना भी 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, किसी की भी इनकम 6,000 महीने से कम नहीं है। उन्होंने क्या किया? आय प्रमाण पत्र बनवाया। कैसे बनवाया भाई साहब? कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक में आप जाते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक वाले जो हैं वीडियो साहब, वो 70,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, टेबल के नीचे से आपको पैसा देना पड़ता है। तो पैसा अगर आप दिए होंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र बना होगा, और नहीं दे पाए होंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना होगा। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना पैसा? तो पैसा 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 तक भी लगा।
इससे पहले किसी का आय प्रमाण पत्र बना ही नहीं था। उसी 15 दिन के अंदर आपको आय प्रमाण पत्र बनाने थे और आपको अप्लाई भी करना था। तो जिसके पास पैसा था, पैसे वाले लोगों ने पैसा दे करके आय प्रमाण पत्र बनवा लिया और 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। और जो लोग सच में गरीब थे, जिसके पास इनकम नहीं था, जिसके पास ज़मीन नहीं था, उन लोगों को या तो योजना के बारे में पता नहीं लगा या तो वो पैसा नहीं दे पाए, प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए और अप्लाई भी नहीं कर पाया। सरकार ने इस योजना का लिस्ट भी जारी कर दिया। पैसा भी कुछ दिन में उसके फंड में आ जाएगा और रोजगार के नाम पर घंटा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी रोजगार है भाई। और सरकार के पास कोई जुगाड़ ही नहीं है कि उन लोगों के बारे में पता लगाए कि जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा, जिसका लिस्ट में आपने नाम डाल दिया है, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसको पता ही नहीं है, और जो जिसके पास सब कुछ है उसने अपना जुगाड़ लगा के डाल दिया। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि भैया, आप सच में रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं या बेरोजगारी को बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर आपको पता ही है कि देश में 94 लाख लोग गरीब हैं तो उसको सीधा सीधा पैसा दे देते। क्या जरूरत है इतना ड्रामा करने का? क्योंकि हम भी रोजगार करना चाह रहे थे, हमारे पास पैसा आया नहीं, और भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो कि फॉर्म भरना चाह रहे थे। सब चीज़ों को समझते उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। क्यों बार बार इस तरह के चूतियापा करते हो जिससे गरीबों का मजाक बनता है, बेरोजगारों का मजाक बनता है? आपको क्या लगता है इस योजना के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।